अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल हैं आपके? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो जी आप सब लोगों को मेरी तरफ़ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो और दुआ है कि ये मुबारक महीना आपकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ लेके आए। तो आप सब भी मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए जी आज के सहरी व्लॉग का आगाज़ करते हैं। पहली सहरी है आज और इस वक्त समझ बिल्कुल नहीं आ रही थी कि किस तरह से सहरी को स्टार्ट किया जाए, क्योंकि अभी आदत नहीं है सहरी करने की। तो आहिस्ता आहिस्ता से जैसे जैसे रमज़ान गुज़रता जाएगा तो आदत भी बनती जाएगी। तो मैं यहाँ पे लस्सी बनाने लगी थी। यहाँ पे पहले मैं बच्चों से पूछ रही थी कि डायरेक्ट सहरी ही बना दूँ, तो बच्चों ने कहा कि हमें कोई शरबत वगैरह बना दें। तो फिर मैंने सोचा कि लस्सी बना लेती हूँ, क्योंकि रमज़ान गर्मियों के हैं और गर्मियों में दही का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए ताकि प्यास की शिद्दत में कमी आए। तो इसलिए पहले मैं सोच रही थी कि दही बना लेती हूँ, फिर बाद में बच्चों ने कहा कि शरबत बना दें, तो मैं यहाँ पर फिर लस्सी बनाने लगी। यहाँ पे हन्नान मेरी हेल्प करवाने के लिए आ गया था। वो मुझे कह रहा था कि मैं गिलास वगैरह लगाता हूँ तो आप लस्सी बना लें। तो वो इस तरह के छोटे छोटे काम करने में ना मेरी हेल्प करवाता है और मेरी तरह ना वो भी सारी रात जागता रहा है। तो हम लोग तो 1 मिनट के लिए भी सोए नहीं। अरीबा और मुर्तज़ा दोनों सो गए थे और अम्मी, मैं और हन्नान तीनों जागते ही रहे हैं। तो हन्नान यहाँ पे किचन में आया हुआ है। तो अरीबा को भी मैं आवाज़ दे के आई थी। मैंने उससे कहा कि सहरी का टाइम हो गया है, उठ जाओ, फ्रेश हो जाओ। और हम दोनों फ्रेश हो गए थे। तो बस यहाँ पे लस्सी मैं बनाने लगी हूँ। मैंने मुर्तज़ा को भी आवाज़ दी है कि वो फ्रेश होने के बाद वो भी बाहर आ जाए। और फिर सारे मिलके बैठ के सहरी करते हैं, क्योंकि रमज़ान की यही बरकतें हैं। सब लोग मिलके बैठ के सहरी और अफ्तारी करते हैं। इस तरह से मज़ा भी खूब आता है और अल्लाह ताला बरकत भी डाली रखते हैं। रमज़ान के महीने में तो बहुत ज़्यादा बरकतें होती हैं और ये महीना तो है ही खैर और बरकत वाला। तो अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगियों में अमन, चैन और पुरअमन ज़िंदगी हो सबकी, आमीन। तो यहाँ पे लस्सी हमारी तैयार हो गई थी और बस मैंने गिलासों में डाल भी ली है और अब मैं बच्चों को भी दे दूँगी। यहाँ पे मुर्तज़ा बाहर आ गया था और वो अभी भी फुल नींद में ही है। तो उसका जी चाह रहा था कि मैं सोया रहूँ, लेकिन फिर मैंने उसको आवाज़ दी कि उठ के सहरी कर लो। तो यहाँ पे वो आया हुआ है। सिर्फ लस्सी ही उससे मुश्किल से पी जाएगी, क्योंकि वो इस वक्त इस कदर ज़्यादा नींद में था ना कि बस मैं उसको बार बार आवाज़ें दे रही थी कि कहीं लस्सी तुम्हारे ऊपर ही ना गिर जाए, ध्यान से लस्सी पी लो। तो वो छोटा है ना, तो इस तरह से कर रहा है। और वैसे भी मैंने आपको पहले भी बताया कि अभी आदत नहीं है और जैसे जैसे फिर रमज़ान गुजरते जाएंगे तो बच्चों की आदत भी बनती जाएगी। यहाँ पे हन्नान, मैं और मुर्तज़ा तीनों बैठ के लस्सी पी रहे हैं। काफ़ी ठंडी ठंडी लस्सी मैंने बनाई थी, काफ़ी खूब बर्फ़ भी डाली थी और ठंडी ठंडी पी के ना काफ़ी ज़्यादा सुकून भी आ रहा था। और अब मैं हन्नान से पूछ रही थी कि सहरी बना दूं, तो हन्नान कहने लगा कि थोड़ी देर रुक जाएं, लस्सी पीने के बाद ना ऐसे पेट फुल हो जाता है और फिर फ़ौरन ही सहरी करने को दिल नहीं चाहता। तो मैं वैसे किचन में आ गई थी। मैंने सोचा कि जो यहाँ पे चीज़ें बिखरी हुई हैं तो उनको समेट लेती हूँ। असल में रात की भी ना डिनर के बाद की ये सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं। मैंने बर्तनों को वॉश किया था और फिर मैं ना काउंटर टॉप पे ही इनको रख देती हूँ ताकि ये खुश्क हो जाएं और फिर खुश्क होने के बाद ही मैं इनको कैबिनेट्स में रखती हूँ। तो बस मैं बर्तनों को ही समेट रही थी और अब आटा निकाल के मैंने बाहर रख दिया है। और साथ ही जो रात में मैंने डिनर में बनाया था कोफ्तों का सालन, तो वो भी मैं गर्म करने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पे हन्नान ने मुझे आवाज़ दी कि मुर्तज़ा सो रहा है। तो फिर मैंने उसको कहा कि कहीं यहाँ से चेयर से गिर ही ना जाना, तुम अंदर जाके बेड पे लेट जाओ। तो हम मुर्तज़ा तो चला गया था सोने के लिए, उससे बस लस्सी ही मुश्किल से पी गई है। और यहाँ पे अब मैं पराठों के लिए पेड़े बना के रख लेती हूँ। मैंने सोचा कि पेड़े बना के रख लूँ तो थोड़ी देर में वो सेट भी हो जाएंगे, बाद में मैं फिर पराठे बना लूँगी। यहाँ पे अरीबा और हन्नान दोनों मुझे कह रहे थे कि पराठे रहने दें, सादा रोटी बना लें, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पहली सहरी है तो पराठे ही बना लेते हैं। और मैंने उनसे कहा कि हाफ़ हाफ़ पराठा खाएंगे,
ज़्यादा हैवी भी नहीं होगा। तो यहाँ पे बस मैं 2 पराठे ही बनाने लगी थी और थोड़ा सा नान मेरे पास पड़ा हुआ था। एक्चुअली कल दोपहर में हम लोगों ने नान मंगवाए थे, तो आधा नान बच गया था, तो मैंने सोचा कि कहीं ज़ाया ही ना जाए, क्योंकि फिर रमज़ान है तो फिर कल तो खाया जाएगा नहीं, तो आज मैं गर्म करके खा लेती हूँ। तो यहाँ पे 2 पराठे मैं बनाऊँगी और साथ में नान भी गर्म कर लूँगी। पराठे बना लेने के बाद ना अगर इनको थोड़ी देर के लिए इस तरह से रखा जाए ना, तो इनकी लेयर्स बड़ी ज़बरदस्त सी सेट होती हैं। बजाय इसके कि हम फ़ौरन से पेड़े बनाएं और फ़ौरन से ही पराठे बना लें, तो उसकी लेयर्स फिर इतनी ज़्यादा सेट नहीं होती। तो यहाँ पे इसलिए पराठे बनाने से ना 5-10 मिनट पहले ही पेड़े बना के मैं रख लिया करती हूँ। तो बस यहाँ पे टाइम अब हो गया था, मैंने तवा रख दिया है और साथ ही अब मैं पराठे बनाने की तैयारी करती हूँ। और बच्चे अभी भी मुझे कह रहे थे कि थोड़ी देर रुक जाएं। फिर मैंने उनसे कहा कि आराम आराम से बैठ के हम लोग सहरी करते रहेंगे। फिर एकदम से अगर टाइम के ऊपर सहरी बनाई जाए ना, तो इतनी ज़्यादा भाग दौड़ लग जाती है, फिर भागम भाग ही फटाफट से सहरी करना पड़ती है। और बच्चों को ना मेरा ख्याल है कि इसी तरह से अच्छा लग रहा था कि जल्दी जल्दी से हम सहरी करें और थोड़ा सा लेट करें। तो मैंने तो यहाँ पे पराठे बनाने शुरू कर दिए थे। मैंने सोचा कि आराम से बैठ के सुकून से सहरी करते हैं, क्या जल्दी जल्दी से भाग दौड़ में सहरी करनी है। और मैं अम्मी से भी कह रही थी कि आप भी आ जाएं, वरना अगर कहती हैं तो मैं रूम में ही आपको दे देती हूँ। तो अम्मी ने कहा कि पहले पराठा बना लो, तो मैं तुम्हारे साथ ही कर लूँगी, हम दोनों मिल के बैठ के ही कर लेंगे। तो बस यहाँ पे मैं पहले पराठा बना के तो हनान को दे आती हूँ। साथ में अंडा भी फ्राई कर रही थी। मैंने सोचा कि अंडे साथ में बना लेते हैं, लेकिन अरीबा और अम्मी कहने लगे कि अंडा रहने दो, प्याज फिर ज़्यादा लगेगी। तो फिर मैंने बस एक ही अंडा फ्राई किया और ये मैंने हनान को दे दिया। तो हनान को मैं पराठा जाके दे आती हूँ, वो बैठा हुआ है टेबल पे सहरी करने के लिए। और यहाँ पे बस मैं थोड़ा सा सालन भी डाल के इसको दे दूँगी, लेकिन हमें नाश्ते में या ब्रेकफास्ट में हम लोग सालन वगैरह नहीं खाते हैं, तो इसलिए सहरी में भी सालन खाने को जी नहीं चाह रहा था। तो मैंने इसीलिए अंडे बनाने शुरू किए थे, लेकिन बस बच्चों का अंडों से भी दिलो चाट होया हुआ है। तो उन्होंने यही कहा कि हम लोग फिर सालन ही खा लेते हैं, अंडे रहने दें। और वैसे भी फिर मैंने सोचा कि ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि अंडा खाने के बाद तो फिर प्याज ज़्यादा ही लगती है। तो इसलिए यहाँ पे बस मैंने एक ही अंडा बनाया और उसको मैं हनान को दे आई और अपना पराठा मैंने बना लिया है। और साथ में अम्मी को भी कह रही थी कि मैंने पराठा बना लिया है, आप भी आ जाएं, बाहर मिलके सहरी कर लेते हैं। और यहाँ पे जो भी चीज़ें काउंटर टॉप पे बिखरी हुई हैं, हुश्का वगैरह बिखरा हुआ था, तो मैं इसको समेट लेती हूँ। और इसके बाद मैं बर्तनों को वॉश बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि यही टाइम होता है फिर इबादत का। और अगर हम यही टाइम काम करते हुए गुजार देंगे तो फिर इबादत किस वक़्त करेंगे। तो मैं बस ये सहरी ही बनाऊँगी और उसके बाद फिर हम लोग नमाज़ और कुरान पाक वगैरह पढ़ेंगे और इसके बाद फिर सो जाएंगे, क्योंकि सारी रात हम लोग तो 1 मिनट के लिए भी सोए नहीं हैं। और इस वक्त ना काफ़ी ज़्यादा नींद भी आ रही थी, तो बस अब हम लोग अपनी आराम से सहरी करेंगे। यहाँ पे अम्मी और मैं इकट्ठे बैठ के ही सहरी कर रहे थे और अरीबा भी हमारे पास ही आ गई थी। वैसे पहले मैं उसको रूम में दे के आई थी सहरी, लेकिन फिर उसने कहा कि मैं आप लोगों के साथ ही कर लेती हूँ। लेकिन आपको तो पता है कि वो वीडियो में कम आती है, तो इसलिए मैंने उसको वीडियो में नहीं लिया, क्योंकि बच्चियाँ थोड़ी सी शाय होती हैं और वो वीडियो में आना ज़्यादा पसंद नहीं करती। तो मैं भी उसको फोर्स नहीं करती, जब उसका मूड होता है और उसका दिल चाहता है तो वो वीडियो में आ जाती है। और अब हम लोगों ने रोज़ा रख लिया था अल्हम्दुलिल्लाह, और पहली सहरी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह से हो गई है। यहाँ पे हनान और अम्मी दोनों नमाज़ पढ़ रहे हैं और नमाज़ पढ़ने के बाद ना हनान तो कुरान पाक पढ़ने बैठ गया था और मैं बस अब नमाज़ पढ़ने ही जा रही थी। तो ये सब बातें शेयर करने वाली नहीं होती। इबादत जो होती हैं वो हमारे रब के लिए होती हैं और इसको शेयर करना मैं ज़रूरी नहीं समझती। लेकिन फिर कुछ लोग कहते हैं कि आप हमारे साथ शेयर कीजिए, इस तरह से हमें भी मोटिवेशन मिलती है और हम लोग भी देखना चाहते हैं कि आप लोग किस तरह से इबादत करते हैं। तो इसीलिए मैंने पहली सहरी थी तो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो हम लोग भी बिल्कुल उसी तरह से इबादत करते हैं जिस तरह से आप लोग करते हैं, लेकिन सिर्फ हम लोग अपनी बाकी रूटीन के साथ इसको शेयर नहीं करते, लेकिन हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह से ये सारे काम करते हैं।
और बस नमाज़ पढ़ लेने के बाद मैंने कुरान पाक पढ़ा और फिर मैंने रमज़ान इबादत वाली किताब निकाल ली थी। तो यहाँ पे इबादत के वज़ाइफ दिए गए हैं, तो पहले रोज़े के जो वज़ाइफ हैं तो वो मैं कर लूँगी। और ये ना बड़ी ज़बरदस्त किताब है, इसमें रमज़ान के पूरे महीने के लिए वज़ाइफ दिए गए हैं। तो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया है। जो लोग ये पहले रोज़े के वज़ाइफ करना चाहें तो वो कर लें। और ये पढ़ने के बाद ना फिर मैं टेरेस में आ गई थी। मैंने सोचा कि आपको बाहर का भी मंज़र दिखाती हूँ। अभी बाहर अंधेरा है, सूरज तुलू नहीं हुआ, तो बस मैंने आपको बाहर अपने प्लांट्स भी थोड़े से दिखा दिए हैं। तो चलिए जी, पहली सहरी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह से हो गई है, रोज़ा हमने रख लिया है और अब हम लोग सोते हैं और आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त।